भारत में बड़ा ही एक अफसोसनाक वाकया जो है वो पेश आया है एक प्लेन क्रैश का। और ये प्लेन जो है वो लैंडिंग के वक्त कहा जा रहा है कि कंट्रोल से बाहर हो गया। और ये इसलिए भी अफसोसनाक है क्योंकि इसमें भारी जानी नुकसान जो है वो भी हुआ। महाराष्ट्र के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अजित पवार जो है उनका ये प्लेन क्रैश हुआ और वो इसमें जो है वो हलाक हो गए हैं। और ना सिर्फ वो, उनके साथ जो है वो 2 स्टाफ मेंबर्स भी थे, 2 क्रू मेंबर्स भी थे, पायलट और को पायलट। इनमें से कोई भी जो है वो जिंदा नहीं बचा। ये एयरक्राफ्ट जो है ये लियर जेट 45 था, जो कि एक प्राइवेट चार्टर प्लेन था, चार्टर कंपनी है वीएसआर से था। फ्लाइट रेडार के मुताबिक कुछ रीजंस जो बताए जा रहे हैं इस प्लेन क्रैश के, जिसमें टोटल 5 लोग जो हैं वो हलाक हुए हैं, कि लैंडिंग के वक्त जो है क्रैश हुआ है और ये दूसरी बार जो है वो लैंडिंग करने की कोशिश की गई थी। अजित पवार साहब जो हैं वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र के और नेशनल कांग्रेस पार्टी से जो है उनका ताल्लुक है, बड़े लीडर है महाराष्ट्र के, कई दफा डेप्यूटी सीएम जो है वो भी रह चुके हैं, बल्कि सबसे लंबे अरसे तक डेप्यूटी सीएम रहने वाले शख्स माने जाते हैं। उनका पॉलिटिकल करियर जो है वो बहुत लंबा था। 1991 से एक स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है वो उनका था अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी पे। इरिगेशन, फाइनेंस, एग्रीकल्चर, प्लानिंग जैसे अहम डिपार्टमेंट जो है उन्होंने संभाले हुए थे और लोग उनको प्यार से दादा कह के जो है वो बुलाते थे। अजित पवार फाइनेंशियली भी कहा जाता है बहुत मजबूत थे और कई जो है इन पे करप्शन के इल्जामात भी लगे हैं। इलेक्शन एफिडेविट्स के मुताबिक जो उनकी एसेट डिक्लेरेशन है 2024 की, 45 से 126 करोड़ तक बल्कि जो है वो एसेट डिक्लेरेशन थी उनकी। कोर्ट्स में फैमिली एसेट्स जो है वो भी अगर मिला लिए जाए तो ये नंबर जो है वो काफी आगे बढ़ जाता है। एलिगेशंस ये थे कि खास तौर पर 70,000 करोड़ रुपए की इरिगेशन स्कैम जो है वो उनके ऊपर आया था उस दौरान, जब 1999 से 2009 के दौरान जब वो इरिगेशन मिनिस्टर थे। इंजीनियर्स और एक्टिविस्ट ने इल्जाम लगाया था कि फंड्स जो है वो मिसयूज हुए हैं, किकबैक्स जो है वो दिए गए हैं। यहां तक कि महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक केस में भी उनका नाम आया था और 2012 में इरिगेशन स्कैम के इल्जाम पर उन्होंने डिप्टी सीएम की पोस्ट से इस्तीफा भी दे दिया था, लेकिन फिर वो वापस भी जो है वो आ गए थे। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, जो कि इंडिया की इन्वेस्टिगेशन जो है वो ब्यूरो है, उसने अभी तक रिस्पॉन्ड नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट में जो है वो इस बात को उठाया गया कि जो एयर इंडिया 171 क्रैश हुआ था लास्ट ईयर, जिसमें तकरीबन 230 पैसेंजर्स जो है वो ऑन बोर्ड थे, 12 क्रू मेंबर्स ऑन बोर्ड थे और ये वो प्लेन था जो कि 32 सेकंड्स, अपने टेक ऑफ के 32 सेकंड्स बाद जो है वो क्रैश हो गया था। और इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो मुकम्मल नहीं हो सकी, इस पे मुकम्मल खामोशी है और इसको सुप्रीम कोर्ट में आज उठाया गया जब वाकया जो है वो पेश आया। ये इन्वेस्टिगेशन अब तक जो है वो क्यों कंप्लीट नहीं हो सकी, इस पे भी जो है वो कुछ क्रिटिसिज्म जो है वो इंडिया के अंदर से देखा जा सकता है। जैसा कि बरखा दत्त ने जो है वहां की लीडिंग जर्नलिस्ट, उन्होंने इस बात को उठाया है। उन्होंने कहा है कि AAIB जो कि इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है has still not responded on AI 171 crash petitions in Supreme Court. Their silence was underlined in court today on a day when Ajit Pawar died in a plane crash. Also do note AAIB's final probe report into 2023 crash by the same charter still not available 2.5 years later. तो उसको भी जो है वो मुकम्मल नहीं किया गया है। तो ये एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो है वो देखा गया इंडिया में।